करते थे तो उनके भाषण के आगे कोई दूसरा बोलने की सामर्थ्य नहीं करता था। ऐसे स्वामी विवेकानंद जब विदेश गए, विदेशी भी दंडवत सलाम करते थे, दंडवत प्रणाम करते थे। वो हमारे भारत के संत मुनि हुए, वो भारत के हमारे ऋषि हुए। स्वामी विवेकानंद विदेश गए और विदेश में जाकर जब उन्होंने देखा तो जो विदेशी थे, विदेशियों ने बोला, स्वामी जी दर्शनो आप हमारे, आपके जो भारत की नारी है वो माटी है, हमारी जो विदेश की नारी है वो गोल्ड है, सोना है। तुम्हारी भारत की जो नारी है वो तो माटी है, और हमारा विदेश का है ना जो स्त्री वो सोना है। स्वामी विवेकानंद ने बोले, सही बात है, सही बोल रहे हो, तो सही बोल रहे हो। हमारी जो भारत की लेडीज है वो माटी है, मिट्टी है, सत्य बात है। हमारे भारत की लेडीज मिट्टी है और सत्य बात है, हमारे विदेश की जो नारी है वो सोना है। पर ध्यान देना बंधुओं, बड़ा सुंदर जवाब देता हूं मैं इस बात का। सोने का क्या बनता है बाबा बताओ? सोने का गिलास बनता है, क्या कप? सोने का गिलास बनता है, मिट्टी का कुल्हड़ बनता है। अब दोनों का अंतर क्या है, ध्यान से सुने। सोने के गिलास में अगर आप चाय पिएंगे या पानी पिएंगे तो पिएंगे और रख देंगे, ऐसे ही होगा। सोने के गिलास में पानी पिएंगे, चाय पिएंगे, दूध पिएंगे और रख देंगे। पर माटी का बनता है कुल्हड़, उसमें चाहे चाय पियो, चाहे पानी पियो, चाहे दूध पियो, पी लिया तो उसको धो के रखोगे क्या? क्या करोगे भैया? माटी का बनता है कुल्हड़, और कुल्हड़ अगर किसी व्यक्ति ने, किसी पुरुष ने एक बार मुंह में लगा लिया तो वो मिट्टी में फेंक देता है, मिट्टी में मिल जाता है। तो ये हमारी भारत की नारी है, भारत की माताएं हैं, या तो किसी को अपनाएगी नहीं, किसी को पति रूप में करेगी नहीं। अगर एक बार किसी को पसंद कर लिया, एक बार किसी को पति बना लिया, मिट्टी में मिल जाएंगी। पर पुरुष के सामने दृष्टि नहीं डालेंगी तो भाई दादा जो भी है अपने पिता के समान ही दृष्टि जाएगी, पर पति के समान दृष्टि नहीं जाएगी। ये पति विरुद्ध धर्म की शक्ति है, ये भारत की नारी की शक्ति है। और जो विदेश का गोल्ड होता है महाराज, गोल्ड का बनता है गिलास। अब जब विदेश में आप सोना कोई फेंकेगा क्या? हम देते हैं सोना, कोई फेंक कर बता दे, कोई नहीं फेंकेगा। सोने के गिलास में जो विदेश की नारी होती वो सोने की तरह होती है। एक ने पिया, दूसरे ने पिया, एक दूसरा इस्तेमाल करता रहता है। तो विदेश का कोई वैल्यू थोड़ी है, हमारे भारत की वैल्यू है। हमारा भारत देश महान है, ये भारतवासी है, ये भारत की शक्ति है जो भगवान को इस धरा पर लाई है। भगवान को भी परवश होना पड़ा है, विवश होना पड़ा इस धरा पर आने के लिए। हमें तो देवता भी, हमारे देवता ऊपर बैठे सहारना कर रहे हैं। धन्य है हलवार के वासी, धन्य है हलवार के वासी। देखो तो हम भागवत सुनने पर सुखदेव भगवान के पास में गए, सत्संग सुनने सुखदेव भगवान के पास में गए, हमें ललकार कर भगा दिया। पर धन्य है हलवार के वासी, देखो कितने सुंदर सत्संग सुन रहे हैं, यज्ञ सुन रहे हैं। अरे भैया सत्संग तो देवताओं को प्राप्त नहीं होता, और हम तो बड़े भाग्यवान हैं, हमें प्राप्त हो रहा है? हम बड़े भाग्यवान हैं। तो बंधुओं, आज भगवान यही तो कहना चाहते हैं, गोपियों तुम अपने अपने